पक्ष में एक महावीर कर्ण थे। कर्ण वास्तव में पांचों पांडवों के भाई थे, कुंती के पहले पुत्र। सूर्य के कृपा से वो पुत्र हुआ था, तो इसलिए सूर्य पुत्र थे। कहते हैं कि कर्ण को बचपन से ही कवच और कुंडल था। अब कवच कुंडल किसको कहते हैं, जन्म से कवच और कुंडल कैसे रहेगा, ये बात समझ में नहीं आती है। लेकिन जो जन्म से संरक्षित हो, जन्म से जिसकी गारंटी हो, जन्म से जो सुरक्षित हो, उसी को कहते हैं कवच कुंडल के साथ पैदा हुआ। कुछ लोगों ने सुख हासिल किया अपने पराक्रम से, और कुछ लोगों को जन्म से हासिल होता है। तो जन्म से जिनको हासिल होता है उन्हीं को बोलते हैं कवच कुंडल लेके पैदा हुए। सोने का चम्मच मुंह में लेकर पैदा हुए। अब सोने का चम्मच, चांदी का चम्मच मुंह में लेकर पैदा हुए, तो कोई बच्चा मुंह में चम्मच लेके पैदा नहीं होता। उसका मतलब सुखी संपन्न स्थान पर जिसका जन्म होता है, राजा महाराजा और बड़े लोगों के यहाँ जिसका जन्म होता है, उस बच्चे को कहते हैं जन्म से ही सोने का चम्मच मुंह में था। ये कहावत है, इसको समझना पड़ेगा, इसमें दिमाग की जरूरत है। तो विवाह से पूर्व हुआ था, इसलिए उन्होंने उसको त्याग दिया था, कर्ण को। मगर दुर्योधन ने बड़े होने के बाद उनको अपने तरफ रखा। लोगों ने उसे सूत पुत्र कहा कर्ण को, क्योंकि उनको पाला किसी सूत ने। तो शूद्र ने पाला, सूत पुत्र कहलाए। लेकिन अर्जुन ने, दुर्योधन ने उन्हें एक प्रांत का राजा बना दिया, और इसीलिए वो दुर्योधन के लिए लड़ रहे थे, क्योंकि दुर्योधन ने उनका सम्मान बचाया था। तो कर्ण को कोई नहीं मार सकता था, और कर्ण का लक्ष्य भी था अर्जुन को मारना। इसकी लिए बहुत सारी बातें हैं कि क्यों मारना चाहते थे उसी को। लेकिन श्री कृष्ण भगवान ने जिस दिन उनकी मृत्यु थी, वो युद्ध करते करते रथ को ऐसी जगह ले गए कि जहाँ पीछे पीछे कर्ण आया, कर्ण का रथ उस कीचड़ में फंस गया, और वो निकालने के लिए नीचे उतरा, और जब वो पहिया को उठा रहा था, उसी समय श्री कृष्ण भगवान ने कहा, मारो अर्जुन, कर्ण को अभी मारो, नहीं तो ये कभी नहीं मरेगा और सत्य की विजय नहीं होगी। कभी कभी सत्य शहीद भी हो जाता है। यीशु मसीह सूली पर भी चढ़ गए, जबकि वो गलत नहीं थे, तो क्यों सूली पर चढ़ जाते हैं। लेकिन बाद में भी जब लोगों को समझ आते तो उनकी पूजा करते हैं। अगर सही आदमी मर भी गया तो लोग उसे सम्मान देते हैं। तो कर्ण रथ का पहिया निकाल रहा था, अर्जुन ने तीर साधा। कर्ण बोला, अभी नहीं अर्जुन, इस समय तीर मत चलाओ, ये युद्ध के विरुद्ध है। तब श्री कृष्ण भगवान ने कहा, कौन से धर्म की बात कर रहे हो कर्ण? जब तुमने 7 महारथियों ने मिलकर एक बच्चे अभिमन्यु को, 16 साल के बच्चे को तुम लोगों ने मारा था, तब तुम्हारा धर्म कहाँ गया था? अभी तुम्हें मरना है, यही मौका है, तुम्हारी मौत आ गई। और अर्जुन ने तीर चलाया, कर्ण की मौत हो गई। इस तरह जो बुरे पक्ष में रहते हैं उन्हें मरना ही पड़ता है, क्योंकि अपने मरते समय तो लोग तर्क देते हैं कि हमने क्या किया, मगर जब उनके कर्म याद दिलाए जाते हैं कि आपने वहाँ क्या किया था, तो अभी आप अपने मतलब के लिए धर्म का इस्तेमाल कर रहे हैं। नहीं, आप धर्म विरुद्ध चल चुके हैं, इसलिए आपकी मौत होगी। और इस तरह से कर्ण की मौत हुई। तो बुरे पक्ष में आप कभी ना रहें, क्योंकि उसमें बुरा अंत ही होगा। जी हो सके तो जीते जी सांस रहते रहते सही पक्ष की तरफ रहें, धर्म की तरफ रहें, न्याय की तरफ रहें, सत्य की तरफ रहें। जय हिंद, जय भारत।